हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है। उस बादशाह का नाम था गयासुद्दीन बलबन। उस बादशाह को बहुत शौक था शिकार करने का। एक दिन शिकार करने के लिए गया और जंगल में उन्होंने शिकार किया या तीर चलाया। वो तीर जब जाकर लगा तो उसने जाना कि शिकार की लगा है, तो जब वो वहाँ पहुँचा जाकर तो देखा कि उसने वो जो तीर चलाया है वो तीर शिकार के नहीं लगा बल्कि लड़के के जाके लगा वो। तो वहाँ जब जाके देखा तो लड़का वो तड़फ रहा है और थोड़ी देर के बाद उस लड़के का इंतकाल हो गया, यानी लड़का वो मर गया। गयासुद्दीन जो बादशाह था उसको जब पता चला कि ये लड़का, उसको पता चला कि ये अपनी माँ का एक इकलौता बेटा है, यानी एक ही बेटा है और वो रांड है इसकी माँ। तो उसकी माँ के पास गया और उसकी माँ से कहा कि तेरा बेटा मेरे तीर से मर गया है और मैंने जानबूझकर नहीं, मैंने शिकार के लिए चलाया था, वो वहाँ मर गया। यानी वो लकड़ियाँ चुनता था, बीनता था वहाँ शहर पहाड़ में जाकर जंगल में, उनसे वो गुजारा करता था। उसकी और उसकी माँ की गुजारा होता था उनसे। तो उसके बाद में उसने जब उसकी माँ ने बात सुनी कि मेरा बेटा मर गया है तो औरत बेहोश होकर गिर गई। तो फिर वो गयासुद्दीन बादशाह वो अदालत पहुंचा है और काजी से जाकर खुद बादशाह ने गयासुद्दीन ने जाकर काजी से कहा कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा चलाइए। तो फिर काजी साहब ने उस बुढ़िया को भी बुलाया और उस बुढ़िया से यूँ कहा कि आज तुझे इख्तियार है, जो तू सजा चाहेगी वो सजा मैं इसको दूंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि अगर मैं इसके लिए सजा मांगूंगी तो फिर दुनिया में ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो खुद गलती हो गई तो खुद कोर्ट में अपने खिलाफ केस मुकदमा चला रहा है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, आज से मेरा बेटा गयासुद्दीन बादशाही है। तो फिर उसने उस काजी साहब ने, जज साहब ने ये कहा था, जब बुढ़िया ने उसको माफ़ कर दिया, ये कहा था कि अगर तू आज अदालत में अपनी बादशाहत का रौब दिखाता यहाँ तो फिर बुढ़िया नहीं, मैं खुद फैसला करता, मैं खुद सजा देता तेरे लिए। तो उसके बाद में फिर गयासुद्दीन बादशाह ने उनसे यूँ कहा था कि अगर तू मेरे बादशाह की रियायत करता, यहाँ में ये बादशाह की तू मेरी रियायत करता कोर्ट में, तो ये उसने खंजर निकाला यहाँ से, ये दिखाया कि ये खंजर, ये तलवार, इससे मैं तेरा सर कलम कर दे। तो ऐसे नेक बुजुर्गों की, ऐसे नेक बादशाहों की बदौलत ये मुसलमानों का ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का राज। हिंदुस्तान पे जितने मुसलमानों ने राज किया है उसने अदल और इंसाफ के साथ की। तो ऐसे ही हमें अपने आपे को भी हमें बनाना, अपने किरदार को सही बनाना।